Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर आ गए, तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुँचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बलि ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची, तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेंगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए, तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन एवं पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया तथा भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वही निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यह कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश होता है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता
32वां अध्याय। सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता था और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिवजी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने के लिए गई। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे जानबूझकर बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती हो? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है ही नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले। सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपने पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा त्याग दो और शिवजी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र भी हो गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाएंगी और एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडोपचार से पूजन करके तालाब में जाकर उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन पूर्ण कर दिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। Hello my beautiful souls, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 33वां अध्याय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महिमा। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा।
अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहाँ का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसने अपना पुत्र वही तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारे सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसीलिए आप उसका अहित न करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ। अंततः आप सुदेहा को क्षमा करें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 बार परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य सुनाया है। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। Hello my beautiful souls, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 34वां अध्याय।
श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी, आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं को भी घोर शत्रु बन गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्री हरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिव जी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवादिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। श्री हरि शिव जी का नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्त्र नाम पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिव जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिव जी को अर्पण कर दिया। श्री हरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिव जी के वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सभी सुखी हो गए। Hello my beautiful souls, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 35वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्री हरि विष्णु ने जिन सहस्त्र नाम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों को उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले
शिवजी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिव, हर, मृड, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, अर्थिगम्य, सदाचार, शर्व, शंभु, महेश्वर, चंद्रापीड, चंद्रमौली, विश्वम, विश्वंभरेश्वर, वेदांतसार, संदोह, कपाली, नीललोहित, ध्यानाधार, अपरिच्छेद्य, गौरी भरता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्वमूर्ति, त्रिवर्ग, स्वर्ग साधन, ज्ञानगम्य, दृढ़ प्रज्ञ, देवदेव, त्रिलोचन, वामदेव, महादेव, पटु, परिवृढ़, दृढ़, विश्वरूप, विरूपाक्ष, वागीश, शुचिसत्तम, सर्वप्रमाण संवादी, वृषांक, वृषवाहन, ईश, पिनाकी, खट्टवांगी, चित्रवेश, चिरंतन, तमोहर, महायोगी, गुप्ता, ब्रह्मा, दुर्जटी, कालकाल, कृत्तिवासा, सुभग, प्रणवात्मक, उन्नग्र, पुरुष, जुष्य, दुर्वासा, पुरुषासन, दिव्यायुध, स्कंदगुरु, परमेष्टि, परात्तर, अनादि मध्य निधन, गिरीश, गिरिजाधव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोकवर्णोत्तम, मृदु, समाधिवेद्य, कोदंडी, नीलकंठ, परमश्वधी, विलाक्ष, विशालाक्ष, मृगव्याध, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधाम, क्षमाक्षेत्रम, भगवान, भगनेत्रभित, उग्र, पशुपति, तार्क्ष, प्रिय भक्त, परंतप, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, कामशासन, शमशान नीलय, सूक्ष्म, शमशानस्थ, महेश्वर, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महौषधि, उत्तर, गोपति, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातन, नीति, सुनीति, शुद्धात्मा, सोम, सोमरत, सुखी, सोमप, अमृतप, सौम्य, महातेजा, महाद्युति, तेजोमय, अमृतमय, अन्नमय, सुधापति, अजातशत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्यवाहन, लोककर, वेदकर, सूत्राकर, सनातन, महर्षि कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणि, भूदेव, स्वस्तिद, स्वस्तिकृत, सुधि, धातृधामा, धामकर, सर्वग, सर्वगोचर, ब्रह्मसृक, विश्वसृक, सर्ग, कर्णकार प्रिय, कवि, शाख, विशाख, गोशाख, शिव, भीषगनुत्तम, गंगालप्तवोदक, भव्य, पुष्कल, स्थपति, स्थिर, विजितात्मा, ध्येयात्मा, भूतवाहन सारथी, सगण, गणकाय, सुकीर्ति, छिन्न संशय, कामदेव, कामपाल, भस्मोद्बलित विग्रह, भस्मप्रिय, भस्मशायी, कामी, कांत, कृतागम, समावर्त, अनिवृत्तात्मा, धर्मपुंज, सदाशिव, अकल्मष, चतुर्बाहु, दुरावास, दुरासद, दुर्लभ, दुर्गम, दुर्ग, सर्वायुध विशारद, आध्यात्म योग निलय, सतंतु, तंतुवर्धन, शुभांग, लोकसारंग, जगदीश, जनार्दन, भस्म शुद्धिकर, मेरु, ओजस्वी, शुद्ध विग्रह, असाध्य, साधु साध्य, भृत्य मर्कट, रूपघृक, हिरण्यरेता, पौराण, रिपुजी वहर, बलि, महारद, महागर्त,
सिद्ध वृंदार वंदित व्याघ्र चर्मांबर व्याली महाभूत महानिधि अमृताश अमृत वपु पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशतित्वस्थ पारिजात ब्रह्मवेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित शत्रुतापन आश्रम क्षपण क्षाम ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूत दुर्गेय सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुणराशि गुणाकर सत्य सत्यपर अधीन धर्मांग धर्मसाधन अनंत दृष्टि आनंद दंड दमयिता दम अभिवाद्य महामाय विश्वकर्म विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूतभावन उन्मत्तवेश प्रच्छन्न जीतकाम अजितप्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारक धीमान प्रधान प्रभु अव्यय लोकपाल अंतहितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञ अनियम नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु वारांग विद्रुम छिवी भक्तिवश परब्रह्म मृग बाणार्पण अनघ अद्रि अद्रयालय कांत परमात्मा जगद्गुरु सर्वकर्मालय तुष्ट मंगल्य मंगलावृत महातपा दीर्घात्पा स्तविष्ठ स्थविरो ध्रुव अह संवत्सर व्याप्ति प्रमाणम परमतप सर्वत्सरकर मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह वसु वसुमना सत्य सर्व पाप हरोहर सुकर्ति शोभन श्रीमान वेदांग वेद विमुन्नि ब्राजिष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधर अमृत शाश्वत शांत बाणहस्त प्रतापवान कमंडलूधर धन्वी अवागम सगोचर अतीन्द्रियो महामाय सर्वावास चतुष्पथ कालयोगी महानाद महोत्सवो महाबल महाबुद्धि महावीर्य भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान सवार्चय मनोगति बहुश्रुत अमहामाय नियतात्मा ध्रुवो ध्रुव ओजस्तेद्युतिधर जनक सर्वशासन नृत्य प्रिय नित्य नृत्य प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षर बुध मंत्र समान सार संपल्व युगादि कृद्युगावर्त गंभीर वृषवाहन इष्ट अविशिष्ट शिष्टेष्ठ सुलभ सार शोधन तीर्थरूप तीर्थनामा तीर्थदृश्य तीर्थद अपान्निधि अधिष्ठानम दुर्जय जय कालवित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण्यकवच हरि विमोचन सुरगण विद्वेष बिंदु संश्रय बालरूप अबोलमंत अविकर्ता गहन गुह करणम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यास व्यवसाय व्यवस्थान स्थानद जगदादीज गुरुद ललित अभेद भावात्मात्मनि संस्थित वीरेश्वर वीरभद्र
विरासनविधि विराट वीरचूडामणि वेत्ता चिदानंद नदीधर आज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्ट शिवालय वाल्यखिल्य महापाच तिग्मांशु बधिर खग अभिराम सुशरण सुब्रह्मण्य सुधापति मघवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेहसार संसार चक्रभृत अमोघदंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चस्वी परमार्थ परोमायी शंबर व्याघ्रलोचन रुचि विरचि स्वरबंधु वाचस्पति अहर्पति रवि विरोचन स्कंद शास्ता वैवस्तवो यम युक्तिरुन्नत कीर्ति सानुराग परंजय कैलासाधिपति कांत सविता रविलोचन विद्वत्तम वीतभय विश्वभर्ता अनिवारित नित्य नियत कल्याण पुण्यश्रवण कीर्तन दूरश्रवा विश्वसह ध्येय दुःस्वप्न नाशन उत्तारण दुष्कृतिहा विज्ञेय दुसह्य अभव अनादि भूर्भवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधीप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीर रुचिरागंध जनन जन जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान घुव वशिष्ठ कश्यप भानु भीम भीम पराक्रम प्रणव सप्तस्थाचार महाकोश महाधन जन्माधीप महादेव सकलागम पारग तत्वम तत्ववीत एकात्मा विभू विश्वभूषण ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरा तीग पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेश विमलोदय आत्मयोनि अनादंत्य वत्सल भक्तलोकघृत गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावास प्रभाकर शिशु गिरिरथ सम्राट सुषेण सूरशत्रुहा अमोघरिष्टनेमि कुमुद विगतज्वर स्वयं ज्योतिस्तनुज्योति आत्मज्योति अचंचल पिंगल कपिलाश्मश्रु भालनेत्र त्रयीतनु ज्ञानस्कंदो महानिति विश्वोत्पत्ति उल्पव भगो विवस्वानादित्य योगपार दिवस्पति कल्याण गुणनामा पापहा पुण्यदर्शन उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मय नक्षत्रमाली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रय पवित्र पापहारी मणिपुर नभोगति हृत्पुंडरी कमासीन शक्र शांत वृषाकपि उष्ण ग्रहपति कृष्ण सामर्थ्य समर्थ अनर्थनाशन अधर्म शत्रु अज्ञेय पुरुहूत पुरुश्रुत ब्रह्मगर्भ बृहदगर्भ धर्मधेनु धनागम जगद्दिष्टवशी सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यवर्ण ज्योतिष्यमान नानाभूतरत ध्वनि अराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र धनेश्वर ब्रह्मज्योति वसुधामा महाज्योतिर्य नित्यम मातामह मातरिश्वा नभस्वान नागहारदृक
पुलस्त्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण पराशर निरावरण निर्वार वरेंच विष्टश्रवा आत्मभू अनिरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ती महायशा लोकवीराग्रणी वीर चंड सत्यपराक्रम व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अलंकरिष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नत आयु शब्दपति वेगी प्लवन शिखी सारथी असंसृष्ट अतिथि शक्र प्रमाथी पादपासन वसुश्रवा हव्यवाह प्रतप्त विश्वभोजन जप्य जरादि शमन लोहितात्मा तनुनपात बृहदश्व नभो योनि सुप्रतीक तिमिस्रहा निदाघनस्तपन मेघ स्वक्ष पुरपुंजय सुखानील सुनिष्पन्न सुरभि श्रीरात्मक वसंतो माधव ग्रीष्म नभस्त्य बीजवाहन अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन सुमर्ति विद्वान त्रैविद्य वरवाहन मन बुद्धिरहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्नि बलनिधि विलाग विश्वगालव अघोर अनुत्तर यज्ञश्रेष्ठ निश्रेयसप्रद शैल गगन कुदाम्भ दानवीर अरिंदम रजनी जनक शारु निशल्य लोक शल्यघृक चतुर्वेद चतुर्भाव चतुश्रतुर प्रिय आम्यान्य समान्यान्य अर्थदेव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूपश्च चराचर न्याय निर्मार्यको न्यायी न्यायगम्य निरंजन सहस्त्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विक्रांत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाक्ष जनाध्यक्ष नीलग्रीव निरामय सहस्त्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकघृत पद्यमासन परंज्योति पारम्यर्य फलप्रद पद्यमगर्भ महागर्भ विश्वगर्भ विचक्षण परावरज्ञ वरद वरेण्य महास्वन देवासुर गुरुदैव्य देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रय देव देवमय अचिंत्य देव देवात्मसंभव सद्योनि असुर व्याघ्र देवसिंह दिवाकर विबुधाग्र चर श्रेष्ठ सर्व देवोत्तमोत्तम शिवज्ञानरत श्रीमान शिखी श्रीपर्वतप्रिय वज्रहस्त सिद्धखड्ग नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनादीप नंदीश्वर अनंत नग्न व्रतधर सुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्मा स्वर्गत स्वर्गस्वर स्वरमय स्वन बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्मवृद्धर्म संभव दंभ अलोभ अर्थ विच्छंभु सर्वभूत महेश्वर शमशान नीलय त्रैक्ष सेतु
अप्रतिमाकृती लोकोत्तर स्फुटालोक त्र्यंबक नागभूषण अंधकारी मुखद्वेषी विष्णु कंधर पातन हीन दोष अक्षय गुण दक्षारी पूषद दंतभीत दुर्जटी खंड परशु सकलो निष्कल अनघ अकाल सकलाधार पांडुराभ मृडो नट पूर्ण पूररीता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामगेय प्रिय अक्रूर पुण्यकीर्ती अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवितेश्वर जीवितांतकर नित्य वसुरेता वसुप्रद सद्गती संस्कृती सिद्धि सज्जाति खलकंटक कलाधर महाकालभूत सत्यपरायण लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालय चंद्र संजीवन शास्ता लोकगुढ महादीप लोकबंधुर्लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अनपयोक्षर कांत सर्वशास्त्रभृतांवर तेजोमय द्युतिधर लोकानामग्रणी अणु शुचिष्मत प्रसन्नात्मा दुर्जेय दुरितिक्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीण महाकोप विलोक शोकनाशन त्रिलोकप त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षज अव्यक्ता लक्षणो देव व्यक्ताव्यक्त विषांपति वरशील वरगुण सार मानधन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंसगति वय वेदा विधाता धाता स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलास शिखरावासी सर्वावासी सदा गती हिरण्यगर्भ द्रुहिण भूतपाल भूपति सद्योगी योग विद्योगी वरद ब्रह्मण प्रिय देव प्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निरंकार निर्मोह निरुपद्रव दर्पहा दर्पद दृप्त सर्वतुर परिवर्तक सहस्त्रजित सहस्त्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दर्शन भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूति नाशन अर्थ अनर्थ महाकोश पारकार्येक पंडित निकंटक कृतानंद निर्व्यज्यो व्याजमर्दन सत्ववान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम अकंपति गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकर दक्षिणानील नंदीस्कंधधर धुर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वसत्व गोविंद सत्ववाहन अघृत स्वघृत सिद्ध पूतमूर्ति यशोधन वाराह शृंग दृक्षंगी बलवान एक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभ शांतभद्र सम यश भूषय भूषण भूति भृतकृत भूत भावन अंकप भक्तिकाय कालाह नीललोहित सत्यवर्त महात्यागी नित्य शांति परायण परार्थ वृत्तिवर्धक विरक्त विशारद शुभद शुभकर्ता शुभ नाम शुभ स्वयं अनर्थित अगुण साक्षी अकर्ता कनकप्रभ
स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्ननाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडिच्च कुंडली अमृत्यु सर्वदृकसिंह तेजो राशिर्महामणि असंख्ययो प्रमेयत्मा वीर्यवान वीर्यकोविद वैद्य विगोदात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराशद मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सतांगती कालपक्ष काल कंकणीकृत वासुकी महेश्वास महीभक्ता निष्कलंक वृशंखल द्युतमणिस्तरणी धन्य सिद्धित सिद्धि साधन विश्वत संवृत स्तुत्य रूढ़ोरस्क महाभुज सर्वयोनि निरांतक नर नारायण प्रिय निर्लेप्य निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग व्यंगनाशन स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निरवद्य मयोपाय विद्याराशि रसप्रिय प्रशांत बुद्धि अक्षुण्य संग्रही नित्य सुंदर वयाग्र धुर्य धात्रीश शाकल्य शर्वरीपति परमार्थ गुरुदत्त सूरी अश्रित वत्सल सोम रसज्ञ रसद सर्वसत्वावलंबन। श्री शुद्ध जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्त्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन करके उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया।